ये देखो मैंने आपको ये करवा दिए सारे, मैंने आपको इसकी वैल्यू भी कैसे किया मैंने ये बता दिया मैंने आपको ना। ये आपको वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी। और जब आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है, EMF ई सेल निकालना है, तो फिर वो कैथोड माइनस होता है। कैथोड पे रिडक्शन होती है, नोड पे ऑक्सीडेशन होती है। कैथोड पे रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, नोड पे ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास सिंस द वैल्यू ऑफ R इज़ वेरी स्मॉल, इट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ Z2+ इज़ वेरी लार्ज एंड दैट ऑफ द कॉपर 2+ इज़ वेरी स्मॉल, इन द रिवर्स डायरेक्शन वर्चुअली गोज टू कंप्लीशन। ठीक है, ये आपको कैथोड माइनस नोट करना है। कैथोड माइनस नोट मीन्स रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन करना है। रिडक्शन पे गेन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ऑक्सीडेशन पे लॉस हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये कैथोड माइनस नोट कर देना। और ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी 2.303 RT NF log Kc, ये आपको याद करनी है। इससे आपके न्यूमेरिकल्स आपको होंगे। ये आपको आगे लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे इसकी लिमिटेशंस है टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज हेल्प टू स्टडी द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शंस एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग करैक्टर ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जहाँ पर लॉस होती है इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडाइज होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन मीन्स जहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, इट हैज़ सम लिमिटेशंस ऑल्सो। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताते। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट इंस्पायर ऑफ द फेवरेबल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज अ गिवन रिएक्शन may not take place because the reaction proceed very slowly to be observed in short time। ठीक है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताते। फेवरेबल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज अ गिवन रिएक्शन may not take place because the reaction proceeds very slowly to be observed in a short time। आगे है ई वैल्यूज़ के चेंज विद टेम्परेचर। इसमें किस पे डिपेंड करती है? नेचर पे, नेचर ऑफ द सोल्यूशन, कंसंट्रेशन, आइंस, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, बिल ई वैल्यूज़ चेंज विद टेम्परेचर। ये मैंने आपको बताया किस पे वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका मतलब डिपेंड करता है नेचर पे, कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, आइंस पे, सोल्यूशंस पे। ठीक है, चेंज विद टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट और रिएक्टेंट। ठीक है, ऑक्सीडेंट वो होता है जहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, रिएक्टेंट वो होता है जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर द वैल्यूज will be changed if the concentration of 1 molar and the temperature of the 225 degrees Celsius are not maintained। ठीक है, for example a molar solution of Cl at 225 degrees Celsius is not oxidized to Cl2 and by MnO2 but hot concentrated HCl is readily oxidized by MnO2। ठीक है, आगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड फ्री एनर्जी चेंज। अब इसका डेल्टा जी आपकी वैल्यू होगी, ये डेल्टा जी क्या है? गिब्स एनर्जी। डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी होती है। डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर क्या है? -NFE। और डेल्टा जी की इंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? H माइनस T डेल्टा S। ये हो गया। ये आपके ये दोनों आपको वैल्यूज़ याद करनी पड़ेगी। गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE डिग्री, और डेल्टा ई की वैल्यू क्या है? डेल्टा H इज इक्वल टू -T डेल्टा S। ठीक है, सिंस द ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन इज द डिफरेंस ऑफ द टू रिडक्शन हाफ रिएक्शंस, द स्टैंडर्ड gives free energy change of the overall reaction is the difference of the standard gives free energies। ठीक है, of the two half cells, the overall reaction is spontaneous or favorable। ठीक है, in the direction which corresponding to the negative value of the resulting overall delta G, as we have learned that the half reactions occur in pairs in all directions, therefore all the difference in the standard Gibbs free energy have no any significance। To solve this problem we have the half reaction which has delta G 0 expresses all other values to relative to it। ठीक है, as in the case of the electrode potential, the half reaction of the reduction of the hydrogen ions is fusion for which the delta G is at all the temperature is। ये आपको पता लग गया। तो डेल्टा जी की वैल्यू होगी NFE डिग्री E। ठीक है, और डेल्टा जी की वैल्यू होगी आपकी डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये आपको दोनों फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस। ठीक है, उसके बाद आ जाओ। उसके बाद हमारे पास है, ये मैंने आपको कराई थी जिंक 2+ एक इलेक्ट्रोलाइट है प्लस H2 के साथ कम किया, तो इसका क्या बना? जिंक प्लस H बना। now the H+ reduction half reaction has zero contribution to this reaction। गिब्स फ्री का फॉर्मूला क्या होता है? अब गिब्स फ्री का आपका फॉर्मूला है डेल्टा G इज इक्वल टू -NFE डिग्री।
ये आपकी वैल्यू होगी। ई सेल मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ये आपका ये होगा। ये आपका हो गया डेल्टा जी इज इक्वल टू, इसकी एक और वैल्यू है डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। ये आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूले में आपको याद करना पड़ेगा। और दूसरा जो मैंने ऊपर करवाया था वो उसकी वैल्यू क्या था, ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ई सेल इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू क्या कहते क्या थी 2.303 एन एफ, ठीक है, आर टी लॉग के सी, लॉग के सी। ये देखो ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करेंगे। ये आपका है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई डिग्री सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ई सेल की वैल्यू क्या है 2.303 एन एफ आर टी लॉग के सी। और ये आपके पास डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एच डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपके पास हो गया। ये देखो ये आपको फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है क्या कहते हैं, ये फॉर्मूलेज आपको याद होंगे। उसके बाद हमारे पास है ये देखो मैंने आपको बता दी स्टैंडर्ड है गिव्स फ्री एनर्जी may be measured by setting up a electrochemical cell having the one hydrogen electrode। the potential difference क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जिसमें मेटल इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो डिफरेंस बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड एंड सोल्यूशन, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज मेजर फ्रॉम दिस, ये मैंने आपको वैल्यू गिब्स फ्री की वैल्यू बता दी। उसके बाद है ये मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया, ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई डिग्री, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कंट्रोल माइनस मोड होता है। हो गया since the standard reaction gives energy is the difference of delta G for the half reactions, E for the overall reaction is also the difference of the two standard potential of the reduction half reactions contributing to the overall reactions in the from the half reactions। ये आपको पता लगे डेल्टा G is equal to minus n f E डिग्री द reaction is favorable, E अगर ग्रेटर होगा for the above reactions, E अगर ग्रेटर होगा तो the zinc has a thermodynamic tendency to reduce H plus ions undergoes the standard conditions solutions। the same is true for any couple having the negative standard पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में और सॉल्यूशंस के बीच में कितना होता है। फिर आपको ये मैंने फॉर्मूले 3 जो मैंने लिखवाए थे ना वो आपको याद करने पड़ेंगे ये न्यूमेरिकल के लिए। इन दस ऑल द कपल्स हैविंग द नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैन बी रिड्यूस H प्लस आइंस, ठीक है। कहते हैं नेगेटिव जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका रिड्यूस H प्लस आइंस करते हैं। आगे है रिडॉक्स साइकिल एंड इट्स एनालिसिस। रिडॉक्स साइकिल कहता है द इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ द मेटल डिपेंड्स ऑन द सर्वल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जो मेटल इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के बीच में होता है। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल वो होता है जो हमारे सर्वल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सब्लिमेशन ऑफ द सॉलिड मेटल, सब्लिमेशन क्या होता है जो सॉलिड हमारा डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में इसके कोई नहीं होता। मतलब सॉलिड डेक्स जो सब्लिमेशन वो होता है जो सॉलिड गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैसियस, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हमारा सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड, ये जो सॉलिड है ये फिर लिक्विड स्टेट बनती है, सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से हमारा गैस बनता है। अब ये जो सॉलिड है ना, ये जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में इसमें कोई नहीं होता। सॉलिड गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, सॉलिड गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस कन्वर्ट सॉलिड मेटल टू द गैसियस स्टेट। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस इज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। डेल्टा एच क्या होता है, सब्लिमेशन। डेल्टा एच क्या होता है यहाँ पर डोनेट किया हुआ है, डेल्टा एच इज द सब्लिमेशन, ठीक है। आगे आयनाइजेशन ऑफ गैस, सो सॉलिड गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट एंड इसका डेल्टा एच होता है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो गया। आयनाइजेशन ऑफ गैसियस मेटल एटम, जो एनर्जी द एनर्जी इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी इक्वल टू द आयनाइजेशन energy is required to remove the electron from the gaseous atom। तो it is equal to 1 हो गया। तो मतलब इसमें रिमूव करते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम से, आयनाइजेशन एनर्जी से इट इज़ इक्वल टू 1। हाइड्रेशन में वाटर में व्हेन गैसियस आयन इज फॉर्म्ड इट्स गेट्स हाइड्रेटेड इन एक्वस सोल्यूशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन H से डोनेट करते हैं। सब्लिमेशन किससे डोनेट करते हैं, डेल्टा H एस वो हमारा सब्लिमेशन हो गया। डेल्टा H
हमारा एक्वस से वाटर से हो गया। तो ये हमारा ये देख लो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का क्या होता है, डेल्टा एच एस हो गया। इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, आयनाइजेशन पे, सब्लिमेशन पे और हाइड्रेशन ऑफ गैसियस आयन पे। ये तीन आपको याद करने पड़ेंगे, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड मेटल पे, आयनाइजेशन ऑफ गैसियस मेटल एटम पे और हाइड्रेशन ऑफ गैसियस आयन पे डिपेंड करते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन डेल्टा एच से रिलेट करते हैं। अगर हाइड्रेशन की बात करो तो डेल्टा एच एक्वस हो जाएगा। फिर अगर वो सब्लिमेशन की बात डेल्टा एच एस बन जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा। आयनाइजेशन बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल एनर्जी विच मेजर्स ई इज इक्वल टू डेल्टा एच एस, सब्लिमेशन और आयनाइजेशन और एक्वस, ये तीनों को आपने प्लस कर देना, ठीक है। सब्लिमेशन, आयनाइजेशन और हाइड्रेशन, ये तीनों को आपने प्लस कर देना, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जीज आर पॉजिटिव बिकॉज द एनर्जी इज एडेड, ठीक है। अब कहते हैं सब्लिमेशन में क्या कहते हैं, सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से गैस में डायरेक्टली होता है। आयनाइजेशन ये दोनों, सब्लिमेशन और आयनाइजेशन दोनों पॉजिटिव होते हैं बिकॉज द एनर्जी इज एडेड into the system, while the enthalpy of hydration में नेगेटिव होता है बिकॉज द एनर्जीज इवॉल्व होते हैं। अब कहते हैं कि सब्लिमेशन और आयनाइजेशन हमारा पॉजिटिव होता है और हाइड्रेशन हमारा नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, उसमें एनर्जी ऐड होती है ऊपर वाले में। उसके बाद है एन एग्जैक्टली सिमिलर साइकिल सॉरी may be constructed for the formation of an anion in the solution, except then that the ionization energy may be replaced by the electron affinity EA when the gaseous atom goes to the gaseous ion, ठीक है। इन दस तो हमारे पास ये आपको तीनों को ई एच एस क्या होता है, सब्लिमेशन। एच एस क्या अभी मैंने आपको बताया, देखो मैं जूम करके बताती हूँ, वेट। एच एस क्या होता है, एच एस होता है हमारे पास क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ई ए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात की, और एच क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में। मीन्स इसमें सब्लिमेशन पर डिपेंड करता है, ये आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है और हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। उसके बाद है क्योंकि इट मे बी नोटेड दैट इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यूज आर obtained फ्रॉम द एंथैल्पी चेंज, ठीक है। एंथैल्पी चेंज ओनली थ्रू वी नीड entropy values for क्या कहते हैं, कैलकुलेटिंग गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री का एनर्जी आपको डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई डिग्री, ये आपको मैंने पीछे फॉर्मूला कराया। गिब्स फ्री एनर्जी चेंजेस, ठीक है। अ सिमिलर साइकिल में बी डिराइव्ड फॉर द एंथ्रोपी टर्म्स ऑल्सो डेल्टा एस, ठीक है। एंथ्रोपी हमारी एस से डोनेट करती है। एंथ्रोपी कहाँ से डोनेट करते हैं, एंथ्रोपी को कहाँ से आप डोनेट मतलब कि कहाँ से कैसे मानते हो, डेल्टा एस से, ठीक है। हाउएवर वी कैन सिंप्लीफाई द डिस्कशन ऑफ बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग फैक्ट्स व्हेन सिमिलर सिस्टम आर कंपेयर्ड the enthalpy change will be very similar in each, so that the difference in the enthalpy contributions to the system may be neglected, ठीक है। However, it may be noted that this approximation is not valid if one component is a gas for O2 1/2 O2. Each system is being compared to the hydrogen electrolyte, so that the delta S for the hydrogen subtracts the out the comparison between two different metals, ठीक है। फिर आपको फॉर द इन्होंने एंथैल्पी चेंज की वैल्यू बताई हुई है। डेल्टा यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर गिब्स फ्री की एनर्जी की मैंने आपको बताई थी। आपसे बात करूँ, डेल्टा जी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी माइनस एन एफ ई डिग्री, ये बताई, ये वैल्यू बताई ना। एक मैंने आपको ये कराई थी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये करवाई, ठीक है। एक मैंने ये वैल्यू कराई थी, एक मैंने ये वैल्यू कराई थी। यहाँ पर उन्होंने लिया डेल्टा एच, ये देखो यहाँ पर लिया डेल्टा एच हमारा, यहाँ पर ये देखो जो मैंने ये बताया आपको पहले, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई डिग्री, है ना। ई क्या है यहाँ पर, ई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ई एम एफ क्या होती है, कठोर माइनस नोड होती है। फिर मैंने आपको डेल्टा जी की वैल्यू बताई, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस, है ना, ये बताया। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर लिया हुआ है डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ठीक है। अब उन्होंने इसका फॉर्मूला भी याद कर लेना। एज वी नो द एल्कली मेटल्स हैव
लो मेल्टिंग पॉइंट्स। एल्कली मेटल्स हमारे लो, जो एल्कली मेटल्स हमारे जो मतलब कि वो होते हैं क्या कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स ना, तो ये एल्कली मेटल्स हमारे लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं हैविंग द लोअर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन क्या होता है, जहाँ पर सॉलिड हमारे डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड द एटम्स आर वेरी लार्ज एंड देयरफॉर हैव द लो आयनाइजेशन एनर्जीज होती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मेटल और इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल are high and the metals are very reactive. Metals are very reactive. The difference in the electrode potential from the sodium to cesium, ठीक है, is due to the regular decrease in the ionization energy, sublimation and increasing the size down the group. However, the position of lithium is enormous mainly because a very large hydration energy. lithium में large hydration energy होती है, मतलब आप इसमें सोडियम जो सीजियम आप बताओ क्या कहते हैं सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करते भी इंक्रीज साइज बढ़ जाता है नीचे, क्योंकि डाउन द ग्रुप हमें पता है ना पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है ना, डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में साइज बढ़ता है, तो और सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप साइज जितने एटम्स का साइज बढ़ता है डाउन द ग्रुप बढ़ जाता है। लिथियम एक वेरी लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी होती है, उसमें रिलीज स्मॉल कटाइन होता है, ठीक है। लिथियम एक छोटा मेटल है, पर इसकी लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी होती है एंड रिलीज फॉर द स्मॉल कटाइन होता है। उसके बाद इन द केस ऑफ द हेलोजेंस द सम ऑफ द एटोमराइजेशन एनर्जी हाफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द X2 molecules and the electron affinity is approximately constant. The decrease in the electrode potential from the क्या कहते हैं fulene to iodine in accordance to with the decrease in the hydration energy from the F to I as the size of the ion increases. Let us consider the lower electrode potential values of the transition metals. Most transition metals have the melting points, high melting points, and their sublimation energies are high because of their small size, ठीक है, इनका छोटा साइज होता है, आयनाइजेशन हाई होती है एंड दे हैव लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है एंड क्या कहते हैं द मेटल्स हैव लेस टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। सो रेडॉक्स साइकिल में आपको मैंने बताया कि सब्लिमेशन पे डिपेंड करता है जो और आयनाइजेशन और हाइड्रेशन पे डिपेंड करता है। इन तीनों को प्लस करोगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बताया हुआ है, फिर उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूले के बारे में बताया हुआ है, फिर उसके बाद इसमें बताया कि कैसे एल्कली मेटल्स एक लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं जिसके कारण ये लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, लो सब्लिमेशन होती है, बट नीचे जाते जाते इसका डाउन द ग्रुप साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है, डाउन द ग्रुप साइज बड़ा हो जाता है, बट डिक्रीज इन द सब्लिमेशन और डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप साइज एटम का बढ़ जाता है। और लिथियम एक हाइड्रेशन एनर्जी होती है, लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी होती है, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा होता है, म्यूनियस होता है एंड स्मॉल कटाइन होता है। फिर उसके बाद उन्होंने आगे उन्होंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बताया हुआ है, फिर उन्होंने बताया लो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल्स पे इन्होंने जैसे उन्होंने बताया कि ट्रांजिशन मेटल्स पे हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, सब्लिमेशन हाई होती है, लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है एंड इनकी टेंडेंसी भी कम होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो गो थ्रू दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी देखो, टुडेज़ वीडियो को भी देखो, सारी वीडियोस को देखो, और प्लीज़ गाइस जो भी वीडियो देखे प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें। आप लाइक शेयर नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।